ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हमने धीरे धीरे संध्या के विषय में जाना। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के ये अंग थे, उनके विषय में जाना। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अक्सर देखा गया है कि संध्या करते समय या ध्यान करते समय हमें आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है। वो क्यों आती है? उसके पश्चात हम जानेंगे कि एक योगी में, सच्चे योगी के लक्षण क्या हैं। आइए जानते हैं और तत्पश्चात हम संध्या करेंगे। ध्यान के समय में नींद को या आलस्य को रोकना आवश्यक होता है। अनेक साधकों को तो यह पता भी नहीं चल पाता कि वे ध्यान करते हुए सो जाते हैं। अनेकों को पता चल जाता है, किंतु उपासना काल में नींद या आलस्य क्यों आता है, वे कारणों को ठीक ठीक से नहीं जान पाते। नींद तथा आलस्य आने के कुछ कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। रात्रि में नींद पूरी ना होना या अच्छी नींद ना आना, पेट साफ ना होना अर्थात शौच खुलकर ना आना, परिश्रम या व्यायाम अधिक मात्रा में करना, भोजन प्रतिकूल हो, गरिष्ठ या भारी भोजन और अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना, तामसिक या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना, शरीर में ज्वर आदि रोग का होना, शरीर में निर्बलता का होना, आसन ठीक प्रकार से नहीं लगाना, कमर सीधी करके ना बैठना, उपासना से पूर्व स्नान करके ना बैठना, उचित मात्रा में व्यायाम, भ्रमण, आसन आदि न करना, ठंड के दिनों में अधिक गर्म वस्त्रों को लेकर बैठना, मानसिक परिश्रम, अध्ययन, चिंतन आदि अधिक करना, आलसी व्यक्तियों के साथ बैठना, संध्या के मंत्रों का शब्दों का अर्थ ठीक प्रकार से न जानना, उचित मात्रा में प्राणायाम न करना, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा या रुचि का न होना, योगाभ्यास के महत्व या लाभ को न समझना। तो हमें देखना चाहिए कि इन सभी कारणों में से हमारे साथ कौन सा कारण है जो हमारे ध्यान में बाधक है। एक सच्चे योगी के क्या लक्षण है? जो संपूर्ण पूरे दिन ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता हो, समस्त संसार अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि सहित निर्माता, पालक, रक्षक ईश्वर को मानता हो, वेद तथा वेद के अनुकूल ऋषि कृत ग्रंथों पर श्रद्धा रखता हो, ईश्वर, जीव या और प्रकृति त्रैतवाद के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानता हो, संसार के विषय भोगों में 4 प्रकार के दुखों को अनुभव करता हो, विषय भोगों में सुख न लेता हो और जिसका अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, ईश्वर प्रदत्त साधनों का ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल धर्म पूर्वक साधक के रूप में उचित मात्रा में उपयोग करता हो, फल की आशा से रहित, 3 ऐषणाओं से रहित, निष्काम भावना से कर्मों को करता हो, इच्छा का विघात, वियोग, अपमान, विश्वासघात, असफलता, अवसर का चूक जाना इत्यादि स्थितियों में चिंतित, भयभीत, क्षोभयुक्त, दुखी न होता हो, समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता हो, दैनिक क्रिया व्यवहारों में विचारना, बोलना, लेना देना, समझना, समझाना आदि में अत्यंत सावधान रहता हो, जो आध्यात्मिक अविद्या
अनित्य सूची आदि से रहित हो और विद्या से युक्त हो, जो समस्त अविद्याजनित संस्कारों को दबाए रखने में समर्थ हो, यमों का पालन सार्वभौम महाव्रत के रूप में करता हो, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, जो हर समय प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भय, उत्साही, पुरुषार्थी, आशावादी रहता हो, शरीर, बल, विद्या आदि उपलब्धियों का ऐष्णाओं के लिए प्रदर्शन न करता हो, किसी के द्वारा बताए जाने पर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण तत्काल करता हो, धन, बल, कीर्ति आदि की प्राप्ति के प्रलोभन में आदर्शों का त्याग या उनके साथ समझौता कदापि न करता हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीनों का समायोजन करके चलता हो, गंभीर, मौन रहने का अभ्यासी, एकांत सेवन, संयमी, तपस्वी हो, विशेषकर प्रारंभिक काल के लिए, देश, जाति, प्रांत, भाषा, मत, पंथ, रूप, रंग, लिंग आदि भेदभावों से रहित, सबसे प्रेम करने वाला, सबका हितैषी, दयालु, कल्याण करने वाला हो, योग दर्शन, उपनिषद व अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में आए हुए सत्य सिद्धांतों को ठीक जानकर उनका आचरण करने वाला हो, ये सब लक्षण एक सच्चे योगी के लक्षण है। आइए अब संध्या आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतल करपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्भ्रं पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतञ्च सत्यञ्च अभिधा तपसोऽधजायते, ततो रात्र जायते, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायते, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी,
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितु रक्षितादित्यायशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं वोजं भेदद्मः। दक्षिणादिकेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। प्रतीचीदिवरुणोऽधिपतिः प्रीताको रक्षिता अन्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरेशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा।
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारी संध्या संपन्न हुई। ओम नमस्ते जी, धन्यवाद।